हेलो स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हमने एड्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन के बारे में स्टडी किया था। एड्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में क्या डिफरेंस है वहाँ पे हमने एग्जांपल की तरफ एक्सप्लेन किया था। आज हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट मतलब इम्पोर्टेंट नोट्स यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे दो इम्पोर्टेंट नोट आते हैं। वैसे तो ये जो नोट्स हैं पीछे हमने डिस्कस कर लिए थे, जैसे कि फिजिकल एड्जॉर्प्शन क्या होता है, केमिकल एड्जॉर्प्शन क्या होते हैं, वो यहाँ पे हमने नोट की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रखे हैं। तो देखो यहाँ पे दो नोट आएंगे। पहला जो नोट आएगा वो डिफाइन करेगा फिजिकल एड्जॉर्प्शन को, और जो दूसरा नोट आता है वो डिफाइन करता है केमिकल एड्जॉर्प्शन को। फिजिकल एड्जॉर्प्शन क्या होता है? एक ऐसा एड्जॉर्प्शन जिसमें एड्जॉर्बेट के मॉलिक्यूल्स एड्जॉर्बेंट के सरफेस पे वीक वंडर वाल फोर्स के द्वारा अगर कनेक्ट हैं तो वो क्या कहलाएगा? फिजिकल एड्जॉर्प्शन। ठीक है, एड्जॉर्बेट के मॉलिक्यूल्स एड्जॉर्बेंट के सरफेस पे अगर वीक वंडर वाल फोर्स के द्वारा कनेक्ट होंगे तो फिजिकल एड्जॉर्प्शन कहलाते हैं। केमिकल एड्जॉर्प्शन क्या होगा? जिसमें एड्जॉर्बेट के मॉलिक्यूल्स एड्जॉर्बेंट के सरफेस पे किसी स्पेशल टाइप के केमिकल बॉन्ड के द्वारा अगर अटैच है तो केमिकल एड्जॉर्प्शन। समझ में आ गया? एड्जॉर्बेट और जो एड्जॉर्बेंट के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, अगर वो वीक वंडर वाल फोर्स हुआ तो फिजिकल एड्जॉर्प्शन। अगर एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट के बीच में कोई स्पेशल टाइप का केमिकल बॉन्ड बन रहे हैं तो वो जो एड्जॉर्प्शन होगा वो क्या कहलाएगा? केमिकल एड्जॉर्प्शन। ठीक है, तो वही यहाँ पे डिफाइन कर दिया। इफ एड्जॉर्बेट मॉलिक्यूल्स विल बी एड्जॉर्ब एट द सरफेस ऑफ एड्जॉर्बेंट बाय वीक वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, देन दिस टाइप ऑफ एड्जॉर्प्शन इज कॉल्ड फिजिकल एड्जॉर्प्शन। ठीक है, दूसरा नोट देखो, इफ एड्जॉर्बेट मॉलिक्यूल्स विल बी एड्जॉर्ब एट द सरफेस ऑफ एड्जॉर्बेंट बाय स्पेशल टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड। ठीक है, एड्जॉर्बेट मॉलिक्यूल्स अगर एड्जॉर्बेंट के सरफेस पे एड्जॉर्ब हो रहे हैं किसी स्पेशल केमिकल बॉन्ड के द्वारा तो वो केमिकल एड्जॉर्प्शन कहलाता है। ठीक है, तो ये पीछे पढ़ लिया था, अब यहाँ पे अपने नोट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो सम इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज इन एड्जॉर्प्शन प्रोसेस। एड्जॉर्प्शन प्रोसेस में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज की जाती है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखो सबसे पहले तो एड्जॉर्प्शन के अंदर एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट क्या होता है वो हमने पीछे स्टडी कर लिया था। तो जो पहले टर्म आएगी वो आती है एड्जॉर्बेट। एड्जॉर्बेट क्या होते हैं, एड्जॉर्बेंट क्या होते हैं, वो पीछे पढ़ लिया। ठीक है, चलो दो टर्म हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली, एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट के बारे में। अब हम तीसरा पॉइंट जो थर्ड पॉइंट है डिजॉर्प्शन, उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो देखो डिजॉर्प्शन क्या होता है? डिजॉर्प्शन इज ए रिवर्स प्रोसेस ऑफ एड्जॉर्प्शन। ठीक है, एड्जॉर्प्शन प्रोसेस का जो रिवर्स प्रोसेस होगा वो क्या कहलाएगा? डिजॉर्प्शन। जिसके मान लो अपने पास एक सब्सटेंस दे दिया, यहाँ पे कुछ गैस मॉलिक्यूल या अदर मॉलिक्यूल कनेक्ट है। मतलब सीधी सी बात ये है कि अपने पास मान लो ये एड्जॉर्बेंट है, एड्जॉर्बेंट के सरफेस पे एड्जॉर्बेट अटैच हो रहे हैं। ये एड्जॉर्बेट जो एड्जॉर्बेट है वो मॉलिक्यूल यहाँ पे कनेक्ट है। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि अगर इस सिस्टम को अगर आप हीट करोगे, अगर इस सिस्टम को आप हीट करते हो तो क्या होगा? एड्जॉर्बेंट के मॉलिक्यूल्स एड्जॉर्बेंट के सरफेस से रिमूव होना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, हमने एक सिस्टम लिया जिसमें एड्जॉर्बेंट के मॉलिक्यूल्स एड्जॉर्बेंट के सरफेस पे एड्जॉर्ब है, अटैच है। मतलब वहां पे कौन सी प्रोसेस हो रही है? एड्जॉर्प्शन प्रोसेस टेक प्लेस कर रही है। अब क्या करो, इस सिस्टम को मान लो हीट करना स्टार्ट करोगे, तो जैसे हीट करना स्टार्ट करोगे तो जो एड्जॉर्बेट के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो एड्जॉर्बेंट के सरफेस से रिमूव होना स्टार्ट कर देंगे। तो ये जो प्रोसेस होगी, दिस प्रोसेस इज नोन एज डिजॉर्प्शन प्रोसेस। ठीक है, तो डिजॉर्प्शन प्रोसेस इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ एड्जॉर्प्शन। ठीक है, जो डिजॉर्प्शन है वो एड्जॉर्प्शन की रिवर्स प्रोसेस होती है। एड्जॉर्प्शन में तो क्या होता है? एड्जॉर्बेट के मॉलिक्यूल्स एड्जॉर्बेंट के सरफेस पे आके डिपॉजिट होते हैं, एडिशन होते हैं। जबकि डिजॉर्प्शन में क्या होगा? एड्जॉर्बेट के मॉलिक्यूल्स एड्जॉर्बेंट के सरफेस से रिमूव होना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, सेपरेट होना स्टार्ट कर देंगे
जब उसको हीट करते हैं देन दिस प्रोसेस इज नोन एज डिसॉर्प्शन प्रोसेस। तो ये यहाँ पे लिख रखा है। डिसॉर्प्शन प्रोसेस क्या होगा? डिसॉर्प्शन प्रोसेस इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ एडसॉर्प्शन। एडसॉर्प्शन प्रोसेस का रिवर्स होगा। इन दिस प्रोसेस एडसॉर्बेट मॉलिक्यूल्स विल बी रिमूव फ्रॉम द सरफेस ऑफ एडसॉर्बेंट। ठीक है, ड्यूरिंग द हीटिंग ऑफ द सिस्टम। जब सिस्टम को हीट करेंगे तो एडसॉर्बेट के मॉलिक्यूल्स एडसॉर्बेंट के सरफेस से रिमूव होना स्टार्ट कर देंगे, तो वो कहलाता है डिसॉर्प्शन। जिसके मान लो रिएक्शन की फॉर्म में देख लो, एडसॉर्बेट कंबाइन हुआ है एडसॉर्बेंट के साथ तो इट गिव एडसॉर्प्शन। एडसॉर्प्शन को हीट किया तो एडसॉर्बेट अलग हो गया, एडसॉर्बेंट अलग हो गया, तो दिस इज डिसॉर्प्शन। ये क्या है भाई? दिस इज डिसॉर्प्शन प्रोसेस। कर लोगे? ओके। अब नेक्स्ट जो टर्म है इंपॉर्टेंट टर्म्स वो है ओक्लूजन। ओक्लूजन क्या होता है? ओक्लूजन क्या होगा? एक ऐसी प्रोसेस जिसमें गैस मॉलिक्यूल्स एडसॉर्ब होता हो किसी भी मेटल सब्सटेंस के सरफेस पे। ठीक है, मतलब एक ऐसी प्रोसेस जहाँ पे एडसॉर्बेट हमेशा क्या होना चाहिए? गैसियस मॉलिक्यूल्स, तो वो क्या कहलाते हैं? ओक्लूजन प्रोसेस। कर लोगे? एडसॉर्प्शन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स एट द सरफेस ऑफ गिवन सब्सटेंस, या कह दो इन दिस प्रोसेस गैस मॉलिक्यूल्स एक्ट एज एडसॉर्बेट। ठीक है, एक ऐसी प्रोसेस जहाँ पे जो गैस मॉलिक्यूल्स होंगे वो हमेशा किसकी तरह काम करने चाहिए? एडसॉर्बेट की तरह। मतलब जो गैस के पार्टिकल हैं वो किसी भी मेटल सब्सटेंस के सरफेस पे आके डिपॉजिट हो जाए, एडसॉर्ब हो जाए, तो वो प्रोसेस क्या कहलाते हैं? ओक्लूजन। ठीक है, तो ये कर लेना। अब नेक्स्ट पॉइंट आते हैं जॉर्प्शन क्या होते हैं, तो देखते हैं। हाँ भाई देखो, अगली जो टर्म है वो है जॉर्प्शन। जॉर्प्शन क्या होते हैं? इन दिस प्रोसेस एडसॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन बोथ आर टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। एक ऐसी प्रोसेस जिसमें एडसॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन एक साथ टेक प्लेस करे तो वो प्रोसेस क्या कहलाती है? जॉर्प्शन प्रोसेस। ठीक है, समझ में आ गया? एडसॉर्प्शन और जो एब्जॉर्प्शन है वो दोनों एक साथ एक टाइम पे टेक प्लेस करनी चाहिए, तो वो जॉर्प्शन प्रोसेस कहलाती है। ओके, तो यहाँ पे कुछ टर्म थी। एडसॉर्बेट क्या होता है? एडसॉर्बेंट क्या होते हैं? डिसॉर्प्शन क्या होते हैं? ओक्लूजन क्या होते हैं? जॉर्प्शन क्या होते हैं? तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आई थी, शायद समझ में आ गया होगा। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टडी कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? डिफरेंस बिटवीन एडसॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। ठीक है, एडसॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। ठीक है, एडसॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन प्रोसेस के बीच में क्या डिफरेंस है, तो डिफरेंस बता रहे हैं। तो देखो, पीछे हमने बताया था कि जो एडसॉर्प्शन प्रोसेस होती है, डी एडसॉर्प्शन प्रोसेस होती है, वो केवल सरफेस प्रोसेस होती है। इट इज ए सरफेस फिनोमेनन। ठीक है, एडसॉर्प्शन प्रोसेस केवल सरफेस पे होगी, जबकि एब्जॉर्प्शन प्रोसेस बल्क प्रोसेस होती है। समझ में आ गया? पहला पॉइंट क्या है? एडसॉर्प्शन प्रोसेस जो डी है, एडसॉर्प्शन प्रोसेस वो केवल सरफेस फिनोमेना है। इसमें एडसॉर्बेट के मॉलिक्यूल्स एडसॉर्बेंट के सरफेस पे ही आके डिपॉजिट होंगे, जबकि जो एब्जॉर्प्शन होगा बी, जो एब्जॉर्प्शन होगा वो बल्क प्रोसेस होती है। इसमें जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो गिवन सब्सटेंस के सरफेस पे तो आके डिपॉजिट होंगे, साथ साथ क्या होंगे? जो बल्क पार्ट होता है, अंदर वाला पार्ट होता है, वहां पे भी आके डिपॉजिट होते हैं। ठीक है, जैसे हमने एग्जांपल लिया था चौक एंड फोम का, तो चौक पे तो क्या था? इंक पार्टिकल केवल चौक के सरफेस पे आए थे, जबकि फोम में रुई को मान लो हमने इंक पोट में डिजोल्व किया था, तो जो इंक के पार्टिकल है वो फोम के सरफेस के साथ साथ जो फोम का जो बल्क पार्ट है, अंदर वाला पार्ट है, उसमें भी आके डिपॉजिट हुए थे। तो इस वजह से कह सकते हो कि एडसॉर्प्शन इज ए सरफेस फिनोमेनन, इट अकर ओनली सरफेस, जबकि एब्जॉर्प्शन की बात करोगे, एब्जॉर्प्शन की बात करोगे तो एब्जॉर्प्शन क्या है? इट इज ए बल्क फिनोमेनन। ये कंप्लीट बॉडी के अंदर यूनिफॉर्मली टेक प्लेस करते हैं। ठीक है, जितना प्रोसेस
गिवन सब्सटेंस के सरफेस पे टेक प्लेस करेगा उतना ही बल्क पार्ट के अंदर टेक प्लेस करता है। ठीक है, तो कंप्लीट बॉडी में सेम प्रोसेस टेक प्लेस करेगी, सेम अमाउंट में प्रोसेस टेक प्लेस करती है। ठीक है, तो इट अकर थ्रू आउट ऑफ द बॉडी गिवन सब्सटेंस। जो गिवन सब्सटेंस की बॉडी है वो यूनिफॉर्मली के अंदर यूनिफॉर्मली अमाउंट में ये प्रोसेस टेक प्लेस करती है। ठीक है, अच्छा दूसरा देखो ये एडजॉर्प्शन के अंदर जो एडजॉर्बेट की अमाउंट होगी एडजॉर्बेंट के सरफेस पे वो ज़्यादा होती है, और एडजॉर्बेंट के जो बल्क पार्ट होगा वहाँ पे एडजॉर्बेट की अमाउंट कम होती है। ठीक है, क्या बताया, एडजॉर्प्शन प्रोसेस में एडजॉर्बेट की अमाउंट एडजॉर्बेंट के सरफेस पे ज़्यादा होती है, और एडजॉर्बेंट का जो बल्क पार्ट होगा उसमें एडजॉर्बेट मॉलिक्यूल्स की अमाउंट बहुत ही कम होती है। ठीक है, तो ये यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। कंसंट्रेशन ऑफ एडजॉर्बेट मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस विल बी डिफरेंट फ्रॉम दैट इन बल्क पार्ट। ठीक है, जो एडजॉर्बेंट का सरफेस था वहाँ पे एडजॉर्बेट के मॉलिक्यूल्स अलग होंगे, और एडजॉर्बेट का जो बल्क पार्ट है उसमें एडजॉर्बेट के मॉलिक्यूल्स अलग होते हैं। समझ में आ गया, एडजॉर्बेंट के सरफेस पे एडजॉर्बेट के मॉलिक्यूल्स अलग होते हैं, वहाँ पे ज़्यादा होते हैं, जबकि एडजॉर्बेंट का जो बल्क पार्ट है उसमें एडजॉर्बेट के मॉलिक्यूल्स कम होते हैं। मतलब दोनों केस के अंदर क्या होता है, डिफरेंट होते हैं। सरफेस पे अलग मॉलिक्यूल्स होंगे और भाई क्या नाम है, बल्क पार्ट के अंदर अलग अमाउंट में मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, सरफेस पे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, बल्क पार्ट के अंदर कम अमाउंट में लेस अमाउंट में मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। जबकि सेकंड पॉइंट को यहाँ पे डिस्कस करो, एब्जॉर्प्शन का जो सेकंड पॉइंट है वो क्या कह रहा है कि जो मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब हुए हैं उनकी अमाउंट सरफेस पे और बल्क पे सेम होगी। जितनी अमाउंट में मॉलिक्यूल्स किसी सब्सटेंस के सरफेस पे डिपॉजिट हो रहे हैं उतनी अमाउंट में वो जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो सब्सटेंस के बल्क में उतनी अमाउंट में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो जो अपने गिवन मॉलिक्यूल्स हैं वो सब्सटेंस के सरफेस पे और बल्क के अंदर सेम अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वांटिटी दोनों की सेम होगी, यहाँ पे क्वांटिटी अलग होती है। ठीक है, एडजॉर्बेट के मॉलिक्यूल्स कंसंट्रेशन पे अलग होते हैं और बल्क पार्ट में अलग होते हैं। थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, एडजॉर्प्शन के अंदर जैसे एडजॉर्प्शन प्रोसेस टेक प्लेस करवाओगे, स्टार्ट करवाओगे, तो बिगिनिंग के अंदर जो रेट ऑफ एडजॉर्प्शन होगा वो हाई होता है। मतलब लार्ज अमाउंट में एडजॉर्बेट के मॉलिक्यूल्स एडजॉर्बेंट के सरफेस पर एडजॉर्ब हो जाएंगे लार्ज अमाउंट के अंदर बिगिनिंग के अंदर। जैसे ही प्रोसेस कंटिन्यू चलती जाएगी तो ये जो रेट ऑफ एडजॉर्प्शन होगा ये डिक्रीज होता जाता है। समझ आ गया, क्या कहा कि जब एडजॉर्प्शन प्रोसेस टेक प्लेस कर रहे हैं स्टार्टिंग में, तो जो रेट ऑफ एडजॉर्प्शन है स्टार्टिंग के अंदर वो हाई होते हैं। मतलब लार्ज अमाउंट में एडजॉर्बेट के मॉलिक्यूल्स सरफेस पे आके लार्ज अमाउंट में इजीली डिपॉजिट हो जाएंगे। जैसे ये प्रोसेस कंटिन्यू चलती जाएगी तो जो रेट ऑफ एडजॉर्प्शन होगा वो कंटिन्यू डिक्रीज होता जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो रेट ऑफ एडजॉर्प्शन है वो डिफरेंट है, स्टार्टिंग में अलग है, मिडल में अलग है और एंड में अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे बता रहे हैं इन दिस प्रोसेस इन द बिगिनिंग रेट ऑफ एडजॉर्प्शन विल बी हाई। स्टार्टिंग में जो रेट ऑफ एडजॉर्प्शन होगा वो हाई होते हैं, फिर उसके बाद डिक्रीज होता जाता है। कब तक डिक्रीज होगा, जब तक वो इक्विलिब्रियम पॉइंट अचीव नहीं कर लेता। ठीक है, इक्विलिब्रियम पॉइंट अचीव करने तक वो क्या करेगा, रेट ऑफ एडजॉर्प्शन के अमाउंट को डिक्रीज करता जाएगा। जबकि एब्जॉर्प्शन में देखो, एब्जॉर्प्शन में जो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन होगा स्टार्टिंग में, मिडल में और एंड में, तीनों के अंदर जो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन होते हैं वो सेम होते हैं। स्टार्टिंग में जितना एब्जॉर्प्शन हुआ उतनी अमाउंट में मिडल में हो रहा है और उतनी अमाउंट में एंड में हो रहा है। तो यहाँ पे रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑल टाइम सेम है, यहाँ पे रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन बिगिनिंग में, मिडल में और एंड में डिफरेंट हो गए। ठीक है, तो ये था डिफरेंस बिटवीन एब्जॉर्प्शन एंड एडजॉर्प्शन। ओके, अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है, अगला जो टॉपिक होगा वो है टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन। तो एडजॉर्प्शन को हम दो बेसिस पे क्लासिफाई करेंगे। तो ये जो टाइप है वो हम अगले लेक्चर में स्टडी करते हैं। थैंक यू।